मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ आप सब अच्छे हैं। परमेश्वर का नाम महिमा हो। आप लोग लगातार हमारा वीडियो देख रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं और कोई कोई फ़ोन करके उत्साहित कर रहे हैं। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे और एक अच्छा मौका दिया है आपके साथ परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए। आइए वही जकरिया का पुस्तक में और एक बार हम ध्यान करेंगे 7वें अध्याय में। यहाँ इस्राएली लोगों में से कुछ लोगों इसमें लिखा है सरेसर लोग वाले, और वहाँ दूसरा एक जगह है वो रगमलेक। उनका परिवार वाले ने अपने लोगों को यरूशलेम में जो याजकों है, जो भविष्यवक्ता है, उनको भेजकर पूछने के लिए, क्या पूछने के लिए, जैसे कि इनका जो एक आदत था, जो यरूशलेम वासियों और जो यूदा देश वालों को एक आदत था, जैसे कि वो लोग जब बेबीलोन में 70 साल की गुलामी में थे, तब ये लोग उपवास करते थे। जैसे कि चौथा महीने में और 5वां महीने में और 7वां महीने में और 10वां महीने में। साल में 4 बार उनको उपवास रखना बहुत ज़रूरी था, और वो लोग सोचे कि उपवास रखना ही है, क्योंकि जो चौथा महीना जो है उस महीने में किसके लिए उपवास रखते हैं मैं आपको बताता हूँ। जब जो बाबिलोन देश का जो सेना है, इस्राएल और जो यूदा और यरूशलेम पूरे गांवों को उन्होंने घेर लिया है, तभी उनका बहुत उनका जीवन में प्रॉब्लम और समस्या शुरू होगा। इसलिए जो चौथे महीने में वो लोग उपवास रखते थे, और 5वें महीने में इसलिए उपवास रखते थे क्योंकि 5वें महीने में उनका जो यरूशलेम में जो राजा था गदलिया नाम करके, उसके गला काट के खून कर दिए हैं। इसलिए 5वें महीने में और 7वें महीने में इसलिए उपवास रखते थे कि 7वें महीने में यरूशलेम और यरूशलेम के मंदिर और सारे बिल्डिंग और जो यरूशलेम का जो बाउंड्री है, शहरपना जो है, वो पूरा तोड़ा गया है। इसलिए 7वें महीने में उपवास रखते थे, और 10वें महीने में इसलिए उपवास रखते थे कि 10वें महीने में पूरे यहूदा का जो लोग हैं, यरूशलेम वासियों हैं, सबको बाबिलोन देश वाले वहाँ से पूरा उठा के लेके चले गए थे। इसलिए साल में 4 बार ये लोग उपवास रखते थे। उस महीने में कुछ दिनों को उपवास करते थे। इसलिए अभी जो बेतेल में जो लोग हैं, वहाँ का जो लोग हैं, यहाँ यरूशलेम में जो याजक और भविष्यवक्ता को पूछने के लिए भेजे कि क्या हम 5वें महीने का उपवास चालू रखेंगे जैसे हम 70 साल गुलाम में करते थे। वही पूछने के लिए जो उपवास रखे वो लोग रोते थे, वही पूछने के लिए भेजे थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, पिछले बार मैं आपको मैं शेयर किया था यही जकरिया का भविष्यवाणी की पुस्तक में से पहला और दूसरा अध्याय में से आपको मैं शेयरिंग किया, संदेश दिया। और यहाँ हम देखते हैं, आप अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है, कौन सी हालत में वो लोग रहते थे, उनका परिस्थिति क्या था, वो जानने के लिए जो मैं पहले ही एक संदेश दिया हूँ, आई विल टर्न टू यू हिंदी ऐसे नाम करके, मेरे और फिरा हो और मैं तुम्हारे और फिरूंगा करके मैंने संदेश दिया था। वही आप सुनिएगा, उसमें आपको एकदम अच्छी तरह से ये जो पुस्तक है, जकरिया पुस्तक का जो बैकग्राउंड है, जो परिस्थिति है, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये लोग बहुत दुख में थे और सोचे कि इतने दिन हो गया है, फिर भी हमारा जो जीवन है नहीं बदला है। इतने दिनों हो गया है, जो परमेश्वर का जो वादा है वो पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि यरूशलेम में जो मंदिर है वो पूरी तरह से बना नहीं पा रहे थे। सिर्फ 2 महीने की काम हुआ था, सिर्फ जो बेसमेंट में वही बनाते थे और उससे ज़्यादा बना नहीं पाए, और बहुत सारे ऑपोजिशन होगा, जो उनका जो पड़ोसी देश वाले हैं पूरा उनसे विरोध करते थे और मंदिर बनाने नहीं
नहीं अनुमति दिए थे। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि शायद उपवास रखने से परमेश्वर का अनुग्रह हमें मिल जाए करके उन्होंने याजकों के पास और भविष्यवक्ता के पास अपने लोगों को भेजे। तभी यहोवा का वाणी है, परमेश्वर का वाणी है, जकरिया के पास आया और जकरिया ने क्या बोला? 4 वचन में मैं पढ़ता हूँ, तब सेनाओं का यहोवा की ये वचन मेरे पास पहुंचा, उनके पास, जकरिया के पास, सब साधारण लोगों से और याजकों से कहो कि जब तुम इन 70 वर्ष के बीच 5वें और 7वें महीने में उपवास और विलाप करते थे, तब क्या तुम सचमुच मेरे ही लिए उपवास करते थे? सो ही प्रश्न पूछने के लिए परमेश्वर ने बोला जकरिया के द्वारा, क्या आप लोग जो 70 साल वहाँ गुलाम के रूप में बेबीलोन में थे तभी मेरे लिए उपवास करते थे क्या? क्योंकि परमेश्वर पूछना चाहता है, क्योंकि ये लोग इंक्वायरी करने के लिए आए हैं, भविष्यवक्ता से इंक्वायरी करने के लिए भेजे हुए हैं। सो अभी परमेश्वर उनसे वापस पूछ रहा है, क्या 70 साल मेरे लिए आप लोग उपवास रखते थे क्या? मेरे लिए करते थे? इसका मतलब यह है ये लोग 70 साल उपवास किए थे और 70 साल विलाप में थे, विलाप करते थे। इसका मतलब ये लोग खुद के लिए करते थे, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की भय मान के नहीं है, परमेश्वर के लिए उपवास नहीं किए हैं। इसका मतलब यह है परमेश्वर किसी रीति से उपवास रखना चाहते हैं, उसी रीति से उपवास नहीं किए हैं। खुद का जो रीति है, जो परमेश्वर को करना ही है, ऐसे करने से ही परमेश्वर, नहीं तो परमेश्वर हमारे ऊपर पनिशमेंट कर देंगे। जैसे यरूशलेम का जो मंदिर तोड़ा गया है, यरूशलेम का जो दीवार है पूरा तोड़ा गया है, और यरूशलेम का जो राजा है गदलिया, उसका जो मृत्यु हो गया है, ऐसे सब हो गया है। सो वही डर के कारण ये लोग उपवास रखते थे और विलाप करते थे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कई बार हमारा उपवास भी ऐसे हो जाता है कि परमेश्वर की भय, परमेश्वर का जो भय है, हम यही सोच के उपवास रखते थे कि हम ऐसे करेंगे नहीं तो परमेश्वर हमारे ऊपर क्रोधित हो जाएंगे, हमें दंड देंगे, हमें पनिशमेंट देंगे, सजावट देंगे और हमें मार के फिर वापस बेबीलोन में भेज देंगे। सो यही डर है उनके अंदर। लेकिन सचमुच में परमेश्वर का भय उनका मन में था? नहीं था, क्योंकि जिसके लिए परमेश्वर का मंदिर तोड़ा गया है, परमेश्वर इसलिए अपना मंदिर तोड़ने के लिए अनुमति दिया है बेबीलोन वाले को, क्योंकि परमेश्वर उस मंदिर में नहीं है। परमेश्वर उस मंदिर में रहकर उनके साथ रिश्ता बनाना नहीं चाहता है। इस्राएल लोगों को पापों की वजह से, उनका गलत कामों की वजह से परमेश्वर उनके साथ रिश्ता रखना नहीं चाहते थे। इसलिए परमेश्वर ने जो सेना आए थे बेबीलोन का, उनको मंदिर तोड़ने के लिए और जो शहरपना जो है सब तोड़ने के लिए परमेश्वर ने अनुमति दिया है। और उनको यहाँ से इसलिए भेजे ही कि ये लोग परमेश्वर का कहना नहीं मानते थे। ऐसे नहीं ये लोग ये लोग उपवास नहीं किए हैं, या ये लोग प्रार्थना नहीं किए हैं, ये लोग मेरा मंदिर में नहीं आए हैं, चलो मैं पूरा तोड़ देता हूँ, ऐसे इसलिए नहीं है। परमेश्वर का कहना नहीं माने हैं, यही कारण है परमेश्वर ने उनको वहाँ से उधर भेजे हैं। ये बात अच्छी तरह से उनको समझ में नहीं आया, अच्छी तरह से समझ में नहीं आया क्यों परमेश्वर तोड़ते हैं, तोड़ने के लिए परमिशन देते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके बीच में रहना नहीं चाहते हैं। हम उपवास रखते हैं, लेकिन जो व्यक्तिगत कारण के लिए, जो मेरे लिए कुछ मिलना चाहिए, मेरे लिए और कुछ मिलना चाहिए, इसलिए मैं उपवास करता हूँ। कई लोग ऐसे ही हैं, व्यक्तिगत कारण के लिए उपवास रखते हैं, लेकिन हम कुछ गलत किए हैं, पाप किए हैं, परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर है, हम समझ लिए हैं, तभी हम उपवास रख सकते हैं ना, उपवास कर सकते हैं। उपवास क्या है? हमारा मन में जो दुख है और परमेश्वर का जो भय है, अरे मैं पापी हूँ, मैंने गलत कर लिया, परमेश्वर से माफ़ी मांगना है, परमेश्वर मेरे लिए क्षमा करना है और उसका अनुग्रह मुझे मिलना है, उसके लिए मैं उपवास करता हूँ। ठीक है,
अच्छा है, उसके लिए हम कर सकते हैं, जैसे दाऊद ने किया था। आपको याद है दूसरा सामुएल की पुस्तक में उसका 12वां अध्याय में 21 और 22 कलम का पढ़िएगा, वहाँ देख सकते हैं जो दाऊद का जो बच्चा था वो बत्शेबा के द्वारा हुआ था, वही बच्चा वो मरने वाला था। तब बच्चा मरने के स्थिति में था। दाऊद ने जाके कमरे में ऐसे नीचे ऐसे गिर पड़ा, नीचे ही पड़ा था और उपवास किया और बहुत रो रहा था परमेश्वर का अनुग्रह के लिए। लेकिन जब बाद में पता चला वो बच्चा जो है बीमार था, वो मर गया है, उन्होंने तुरंत वहाँ से उठ के जाके नहा के खाने के लिए मेज में बैठ गया। वहाँ का जो कर्मचारी थे वो लोग पूछ रहे थे, भाई साहब क्या हो रहा है, बच्चा बहुत बीमार था, अब इतना उपवास करके अब रो रहे थे, लेकिन अभी बच्चा मर गया है, अभी आके अब उठ के अभी खाने के लिए बैठे हो। उनको समझ में नहीं आया। तब दाऊद ने उनको जवाब दिया कि जब मैंने उपवास करके परमेश्वर के सम्मुख में मैंने ऐसे पड़ा रहता था, क्योंकि परमेश्वर शायद मेरे ऊपर दया और अनुग्रह करके मेरे बच्चे को बचाए, लेकिन वो नहीं हुआ, फिर मैं क्यों उपवास करना है, ऐसे पूछ के उठ के खाने के बैठ गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का अनुग्रह के लिए उन्होंने उपवास किया, लेकिन जब उनको पता चला कि उनको नहीं मिला है, परमेश्वर का दूसरा और कुछ प्लान है, तब समझ गया, उन्होंने वहाँ से उठ गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, भजन संगीता 51 अध्याय जो है बहुत बढ़िया अध्याय है, जो व्यक्तिगत जो दुख में है, जब हम खुद दुख में हैं, परमेश्वर से माफ़ी मांगना चाहते हैं, वैसे ही माफ़ी मांगना चाहिए। जो आप पढ़ाई किए होंगे, इतना बढ़िया था 51 भजन संगीता, अपना पापों को कबूल करके परमेश्वर से अनुग्रह और दया के लिए वो मांग रहा था। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो सच्चाई जो उपवास है ऐसे होना चाहिए, झूठे उपवास नहीं करना चाहिए सिर्फ बाहर का दिखाने के लिए। उपवास रखना चाहते तो खुद रख सकते हैं, उसके लिए एक ग्रुप को वहाँ से भेजना, जाके पूछ के आओ क्या हम उपवास करेंगे क्या। बाहर दिखाना झूठे उपवास सचमुच में मन से नहीं आया है उपवास कर रखने का। 5वें महीने में क्या हम उपवास रखेंगे क्या, इसे पूछने के लिए भेजा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए परमेश्वर ने पूछा क्या मेरे लिए उपवास रखते हैं। मेरे लिए जो उपवास रखते हैं वो लोग ये वैसे नहीं करते हैं, है ना, जैसे तुम लोग करते हो वैसे नहीं करते हैं। ये तो झूठे उपवास है, ऐसे नाटक के उपवास है। ऐसे परमेश्वर ने उनसे बात किया जकार के द्वारा। और भी परमेश्वर ने बोला, जब तुम खाते हो, नेक्स्ट वचन में हम देख सकते हैं, जब तुम लोग खाते हो पीते हो, तुम्हारे लिए ही पीते हो, तुम्हारे लिए खाते हो, लेकिन उपवास मैं परमेश्वर के लिए रखता हूँ। परमेश्वर ने बोला मेरे लिए नहीं चाहिए, खुद की पापों के लिए तुम उपवास रखो। कई बार ऐसे हैं लोग, ऐसे है ना, जिस कारण के लिए उपवास रखते हैं हमको पता चला, हम बहुत हंसेंगे। ऐसे उपवास भी है। एक भाई से मैंने पूछा कि भाई आप पहले भी 40 दिन उपवास रखे और अभी दूसरी बार भी 40 दिन उपवास रखे हैं, क्या कारण है। उन्होंने बोला भाई मैं एक लड़की से प्यार कर रहा हूँ, उस लड़की से शादी होने के लिए और उनका पेरेंट्स परमिशन देने के लिए मैं है ना उपवास कर रहा हूँ। कई बार ऐसे उपवास रखते हैं। और कई लोग ऐसे हैं, क्यों उपवास रखते हैं, उसका मतलब क्यों उपवास रखना है, क्या उपवास मतलब क्या है, नहीं समझते हैं, लेकिन उपवास रखते हैं। 8वां दिन में क्या बोलते हैं, एक सप्ताह में एक बार, एक महीने में एक बार, और कुछ दिनों यार 21 दिन, 7 दिन, 22 दिन, ऐसे पता नहीं कहाँ से नंबर सब लेके आ रहे हैं, ऐसे उपवास कर रहे हैं। उपवास रखने का जो सच्चाई, मन टूटा हुआ मन से, जैसे दाऊद ने किया, परमेश्वर आप बलिदान को नहीं चाहते हैं, चाहते तो मैं दे सकता, लेकिन आप जो चाहते हैं, जो टूटा हुआ दिल है,
मेरे प्रिय भाई बहनों, और भी हमारा देश के लिए, जो दूसरे को परमेश्वर बचाने के लिए हम उपवास रख सकते हैं। जो हमारा उपवास का जो मकसद है, जो मोटिवेशन जो है, वो जनरल होना चाहिए और दूसरे लोगों के लिए, हमारे देश के लिए हम उपवास रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे एस्तर ने उनका प्रजा के साथ उपवास रखे गए हैं लोगों को बचाने के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे एक अच्छा और भलाई मकसद और अच्छा मकसद होना चाहिए जब हम उपवास रखते हैं। और भी एक सबसे ना बड़ी बात है, यहाँ हम देखते हैं कि मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। उपवास रखने से पहले परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, क्या चाहता है। मैं वही 7वां अध्याय में 8वां वचन आपके लिए पढ़ता हूँ। फिर यहोवा का ये वचन जकरिया का पास पहुँचा, सेनाओं का यहोवा ने ये यूँ कहा है, खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना, ना तो विधवा पर अंधेर करना, ना अनाथों पर, ना परदेशी पर, और ना दिन जन पर, और ना अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ये सब कहता है, ये सब पहले करो। उपवास करने के पहले परमेश्वर से समुख में आके उपवास करके क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है? कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है जब तक हम ये जो पापों है, ये जो गलतियां हैं, हम करते रहेंगे। परमेश्वर ने कहता है कि यही कारण के लिए, इसी कारण के लिए तुम लोग को मेरा क्रोधित बहुत होकर तुम लोग को मैंने बाबिलोन भेजा है। इसलिए भेजा मैं उपवास नहीं किए हैं, प्रार्थना नहीं किए हैं, इसलिए भेजे हैं, ऐसे कारण नहीं है। परमेश्वर इसलिए भेजे हैं कि वो लोग न्याय नहीं चुकाते थे, न्याय नहीं करते थे, और भाई बहन से प्रेम नहीं रखते थे, और देखभाल नहीं करते थे, और एक दूसरे का हानि होने के लिए सोचते थे, बुराई सोचते हैं। इसलिए परमेश्वर का भयंकर क्रोधित हुआ और उनको यहाँ से भगाकर बाबिलोन में भेजा है। वही बात इनको समझना चाहिए। इसलिए परमेश्वर उनके साथ नहीं थे, क्योंकि ये सब परमेश्वर का कहना है, वही कहना ये लोग नहीं माने। इसलिए परमेश्वर ने अपना मंदिर को तोड़ने के लिए परमिशन दिया, और अपना प्रजा जिनके बीच में परमेश्वर का महिमा होने वाला है, उनको भी भेज दिए हैं। ही चाहता है। और परमेश्वर ने बोला, जो ये सब परमेश्वर की बातों है, कहना मानकर उपवास करने वालों का परमेश्वर जवाब जरूर देंगे, जवाब जरूर देंगे। और 8वां अध्याय में जब हम देखते हैं, जब आप फ्री हो पढ़ के देखिएगा, 8वां अध्याय में लिखा है, जो लोग ऐसे परमेश्वर का कहना मानकर उपवास रखते हैं, जो अच्छे कारण के लिए उनका जीवन में जो आशीष होगा, वो सब लिखा है। तीसरा कलम में लिखा हुआ है, मैं सियोन में लौट आया हूँ और यरूशलेम के बीच में वास किया करूँगा। परमेश्वर वास करेंगे जिनके बीच में, यरूशलेम में लोगों के बीच में परमेश्वर वास करेंगे करके वादा किया है। और भी परमेश्वर ने बोला, 7वां वचन में लिखा है, मैं अपनी प्रजा का उद्धार करके उससे पूर्व से और पश्चिम से ले आऊँगा। परमेश्वर लेके आएंगे, और भी जो बाकी है आने वाले हैं, पूर्व से और पश्चिम से लेके आएंगे। क्योंकि ये लोग जो सोचते थे कि हम बहुत कम है, परमेश्वर ने बोला और भी लोगों को मैं उद्धार करके लेके आऊँगा। सो परमेश्वर ने बोला कि जो अब लोग खेतीबाड़ी के काम करते हैं उसमें फसल मिलेगा, उसका जो उसमें सफलता होगा। और भी परमेश्वर में 20वां वचन में लिखा है कि सेनाओं का यहोवा ये कहता है, ऐसे समय आने वाला है जब ये लोग परमेश्वर का कहना मान के एक रोशनी के तरह, ज्योति के तरह ये लोग जब जिएंगे, तब ऐसे समय आने वाला है कि देश देश के लोग और बहुत नगरों के रहने वाले आएंगे। और नीचे लिखा हुआ है, अलग अलग भाषा बोलने वाले आएंगे और बोलेंगे कि परमेश्वर हमारा ही परमेश्वर है, तुम्हारा परमेश्वर हमारा ही परमेश्वर है, ऐसे बोलेंगे और तुम्हारे साथ जोड़ेंगे करके लिखा है। क्या कितना बड़ी बात है मेरे प्रिय भाई बहनों, यही वाग्दान दी है परमेश्वर उनके लिए। और भी एक उत्तम वाग्दान परमेश्वर दिया है, जो
19 का कलम मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, चौथे, पांचवें, सातवें और 10वें महीने में जो उपवास के दिन होते हैं वे यहूदा के घराने के लिए हर्ष और आनंद और उत्सव के पर्व के दिन हो जाएंगे। परमेश्वर यही कहता है कि अभी अब लोग दुख मना रहे हो, है ना, बहुत दुख से उपवास करना चाहते हो। परमेश्वर कहता है अगर सचमुच में आप लोग उपवास करेंगे तो परमेश्वर का बात यही है, आपका जो उपवास है वो आनंद में और हर्ष में और उत्सव में बन जाएगा। इसका मतलब जो है आपका जो फास्टिंग है वो फीस्टिंग बन जाएगा, आपको दुख नहीं होगा करके परमेश्वर ने बोला। उपवास करने का, है ना, उपवास करने का ज़रूरत नहीं होगा, ऐसे करने का ज़रूरत नहीं होगा करके परमेश्वर ने उनको उत्साहित किया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं विश्वास किया हूँ अब हम सब समझ गए हैं, जो परमेश्वर का कहना मानेंगे और परमेश्वर का कहना मानकर परमेश्वर जो चाहता है वो करने से, हमारा जीवन में अभ्यास करने से परमेश्वर हमारा जो दुखों को हर्ष और आनंद और उत्सव के बदल के देंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। थैंक यू सो मच, आपका समय के लिए धन्यवाद।